वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़राई और मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता, एक रोड मैप बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को जामे प्रोग्राम मुरतब करने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। चिनाब, रावी और सतलुज के सैलाबी रेले जनूबी पंजाब के लिए खतरा बन गए। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम यार खान की सूरत हाल खतरनाक। मुल्तान की तहसील जलालपुर में पानी का दबाव बढ़ने से आरजी बांध टूटने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला का दौरा। शहर को बचाने के लिए बनाए गए बंद का जायजा लिया। रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। खवातीन को घरों की बहाली के लिए इकदाम का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का भी ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 9 मई के बाद से आज तक उनका पासपोर्ट ब्लॉक है। अगर जिरगे में अफगानिस्तान जाना पड़ा तो कैसे जाऊंगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है लेकिन अभी तक उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल रहा। बानी PTI ने इजाज़त दी तो फिर बगैर पासपोर्ट के अफगानिस्तान जाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा। बीजिंग में बिजनेस इवेंट कामयाब रहा, लेकिन अगर फॉलोअप नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमरीकी कंपनियों के साथ मादनियात के शोबे में मुआहदे हुए हैं। कौमी तरक्याती मनसूबों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो लोग मुल्क में जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इदारों की तस्दीक कर रहे हैं, उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नफरत कार्ड नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया पर बैठे और बैरून मुल्क बैठे नफरात की शनाख्त करें। कौमी बयानी की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात करेंगे। कमेटी में सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, मौलाना ताहिर महमूद अशरफी, बिशप आज़ाद मार्शल, राजेश कुमार हरदसानी और दीगर शामिल। कमेटी इंतहा पसंदी, इंसदाद दहशतगर्दी, फ़िरकावारीत के खात्मे के लिए मुत्तफ़िका बयानिया मुरतब करेगी। DG नैब सलीम शहजाद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। चेयरमैन नैब को इस्तीफ़े में लिखा कि वो खराबी सेहत और कुछ दीगर वजूहात के बायस नैब में मजीद काम नहीं कर सकते, भारी दिल से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। सलीम शहजाद ने लिखा कि उन्होंने इंजरी के बायस फौज से बतौर मेजर रिटायरमेंट ली थी और 1999 से नैब के बानी मेंबरान में थे। उनके खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात में कुछ साबित नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ तिजारत समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। ख्वाहिश है बहरीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करे। बहरीन के वज़ीर दाखिला की वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के ताउन बढ़ाने का फैसला। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से गुफ्तगू के मुंतज़िर हैं। उन्हें यकीन है कि कामयाब नतीजे तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ट्रंप के बयान पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तिजारती मुज़ाकरात भारत अमरीका शराकतदारी की बेपनाह सलाहियत को उजागर करने का रास्ता हमवार करेंगे। जेन जी का नेपाल में एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, उनकी तहरीक मौका परस्तों ने हाईजैक कर ली है। सोशल मीडिया पाबंदी और मुबैना हुकूमती करप्शन के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा आराई में पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, कई वुज़रा के घर लूट कर जला दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा समेत 3 वुज़रा को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। जुमेरात तक कर्फ्यू लगा दिया गया। हंगामों में हलाक अफराद की तादाद 25 जबकि जख्मियों की तादाद 633 हो गई। नेपाल की 2 जेलों से तकरीबन 1000 कैदी फरार हो चुके हैं। नेपाल के सदर और आर्मी चीफ ने बहरान से निकलने के लिए सियासी जमातों को आज मुज़ाकरात के लिए बुलवाया है। जेएनसी ग्रुप भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे।
अडियाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों से माज़रत कर ली। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जो हुआ गलत हुआ, उस पर अफसोस है। इस वाक़े की भरपूर मसम्मत करते हैं। पीटीआई किसी किस्म के तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। बानी पीटीआई की फैमिली और बुशरा बीबी की फैमिली के कोई सियासी मकासद नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद में मुलविस पीटीआई कारकुन ज़ियाउद्दीन को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। शराब और असलहा बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत ने आदमपेशी पर एक बार फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हुकूमत में सही और गलत फैसले होते हैं। असेंबली में हमारा असल मकसद कानून साजी है। हमारी जिम्मेदारी है इंसानी हुकूक को पामाल ना होने दें, इसलिए मुश्तरका काम करना होगा। वज़ीर आला का कहना था कि असेंबली में हमारा असल मकसद कानून साजी है। जिस मनसब पर बैठे हैं अपनी जिम्मेदारियाँ जवाबदेही के साथ निभाई हैं। तरक्याती काम पर ऐवान में ज़्यादा बात इसलिए होती है कि बहुत से मसाइल हल नहीं हुए। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला की सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत। जदीद ड्रोन 200 किलो तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मुकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का कहना है ड्रोन से नाकाबिले रसाई और खतरनाक मकामात से इंसानों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो ये पानी का मसला हल करवाएं। बच्चे, जानवर, इतने ज़्यादा बड़े लोग घर छोड़ के किनारों पे धक्के खा रहे हैं। हमारा कुछ खाने को जी नहीं चाहता। ਅਸੀਂ बड़े गरीब हाँ, साढ़े को ना खावन पीवन की कश है, ना साढ़े माल का कोई चारा है, ना सानू कोई बहान उठीवन की जगह है। घर छोड़कर बैठे हैं, कुछ खाने को दिल नहीं करता। कबीरवाला में दरियाए चिनाब के रेले से सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान। सैलाबी सूरत हाल पर गम का इजहार, हुकूमत से मदद की अपील। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मैरी एंड प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। तलबा ने कहा कि पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन के दिफा किया है और हमेशा करती रहेगी। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी अगवा बराए तावान के लिए इस्तेमाल हो रही है। अहम लोगों से पता चला है कि अब तावान की रकम कोई नकद नहीं मांगता। सेनेटर मोहसिन अजीज का सेनेट कायमा कमेटी खजाना में बयान। वर्चुअल एसेट बिल 2025 पर गौर के दौरान डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी नहीं, ग्रे है। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला का कहना है कि क्रिप्टो की डीलिंग हुंडी और हवाला से हो रही है। हुंडी और हवाला गैर कानूनी है तो क्रिप्टो की डीलिंग ग्रे कैसे हो गई। टैक्स निज़ाम पर सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि सुपर टैक्स और सेल्स टैक्स समेत पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगाए हुए हैं। अगर सब पर यकसा 5% टैक्स लगा दें तो 40% ज़्यादा टैक्स आने लगेगा। TDEP का सरबरा कस्टम से लेने पर चेयरमैन कमेटी ने एतराज़ उठाया। सेक्रेटरी खजाना बोले ट्रेड और कस्टम्स में गहरा ताल्लुक है, कस्टम्स का काम ताजरों को सहूलत देना है। सेनेटर अनुशा रहमान बोली अगर कस्टम्स सहूलतें देती तो कोयटा से तफ्तान तक 23 चेक पोस्टों की शिकायत न आती। खबरदार, गाना ऊंची आवाज में सुनना मना है, मुकदमा भी हो सकता है। लाहौर में शहरी को एक रात हवालात में गुजारना पड़ी। पुलिस ने गाना ऊंची आवाज में सुनने पर रोका तो शहरी ने कहा नूर जहां के गाने ऊंची आवाज में ही सुनने का मजा आता है। इस पर ASI की मुद्दत में एम्पलीफायर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालत ने शहरी की जमानत मंजूर करते हुए आज रिहाई का हुक्म दे दिया। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में सुबह से अब तक 34 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में ऊंची रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से भी एक बच्चे समेत 5 फलस्तीनी जान से गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत के नतीजे में अब तक 141 बच्चों समेत 400 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत को 5 साल से कम उम्र फलस्तीनी बच्चों की ज़िंदगी के लिए शदीद खतरा करार दे दिया। कहा 3 लाख से ज़ायद बच्चे बुनियादी ग़िज़ाई सहूलतों और साफ पानी से महरूम हैं।
और मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट में अदाकारा के कपड़ों पर खून लगा होने का इंकशाफ। मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा की टी शर्ट और ट्राउजर पर खून के निशानात मिले। कपड़ों पर DNA भी मिला। जिस्मानी आज़ा न मिलने के बायस मौत की वजह मालूम न हो सकी।